आनंद कैसे ले? देखो, वास्तव में मैं जो कर रही हूँ उसका आनंद लेती हूँ। मैं आज रात का आनंद ले रही हूँ। सम्मेलन के लिए तैयार होने में मुझे आनंद मिलता है। और आप कहते हैं, खैर हाँ, मुझे लगता है यदि आपका काम मेरे पास होता तो मुझे भी आनंद मिलता। नहीं, आपको नहीं मिलता, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते। परमेश्वर हमें से हर एक को उसके हिसाब से काम देता है। आपका जो काम है वो आपको आनंद देता है और आपको उसका आनंद उठाना ही चाहिए। आप कहते हैं, मैं किसी भी तरह से उस बेकार काम का आनंद नहीं ले सकता, बस आज रात मेरी समाप्त करने तक इंतजार करो। मुझे लगता है आप एक अलग नजरिया लेकर जाएंगे, और यदि नहीं तो मेरे पास दो और दावे। आप में से कितनों को लगता है कि महत्वपूर्ण है आनंद लेना? जरा सोचो, यदि आप हर उस चीज का आनंद लेते हैं जो आपने की है, जरा इसके बारे में सोचिए। हर चीज, आपको बर्तन धोने से डरना नहीं चाहिए, आपको ग्रोसरी स्टोर जाने से न डरें, आप इससे डरना और उससे डरना। आप जानते हैं, डर परेशानी की नजदीकी रिश्तेदार है। मैं इससे डरने वाली नहीं हूं, मैं उसे आनंदित होने का रास्ता ढूंढूंगी। सबोपदेशक अध्याय 4 वचन 7 और 8, और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। आपको इसे देखना चाहिए। वो कहता है, फिर मैंने धरती पर यह भी व्यर्थ बात देखी, कोई अकेला रहता है और उसका कोई नहीं है। अब जिस आदमी के बारे में बात करने वाले उसकी 5 समस्याएं हैं। वहां एक आदमी था जो बिल्कुल अकेला था। यह उसकी पहली समस्या थी। लोग अकेले होने के लिए नहीं बने हैं, हम दूसरे मनुष्यों के साथ समुदाय और भाईचारे के लिए बने। इसलिए अपने आप को अलग मत करें और ये मत सोचें कि आपको किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि हम सबको दूसरों की जरूरत होती है। आमीन। उसका कोई नहीं है, ना उसके बेटा है ना भाई है, तो भी उसकी परिश्रम का अंत नहीं होता। वो उस आदमी की दूसरी समस्या, उसका काम कभी खत्म नहीं होता। वो नहीं जानता था कि 5 मिनट की छुट्टियां कैसे ले, फिर भी उसकी आंखें। तीसरी समस्या, धन से संतुष्ट नहीं होती। तो वो इतना अधिक काम करता था कि उसने बहुत सा पैसा बनाया, लेकिन वो अपने कमाए धन से संतुष्ट नहीं था, क्योंकि वो लालची था। तो भले ही वो इतनी मेहनत करता था, वो उस धन का आनंद लेने में सक्षम नहीं था जो उसके पास था। उसकी चौथी समस्या थी, मैं किसके लिए परिश्रम करता हूं। वो ये भी नहीं जानता था कि वो क्यों कर रहा है। उसका कोई नहीं था जिसके लिए वो ये छोड़ता। और सबोपदेश के एक भाग में वो कहता है, मैं ये सब किसी ऐसे के लिए छोड़ जाऊंगा जिसे मैं जानता भी नहीं। अब आओ भी और फिर इसे सुने। और उसने पूछा, मैं क्यों अपने जीवन को सुख रहित रखती हूं? आमीन। और आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको समस्या की तह तक पहुंचना चाहिए। और यहां फिर से आप समझिए, मैं छुट्टियों पर रहने और पार्टियों के बारे में बात नहीं कर रही हूं। और मुझे आनंद आ रहा है, मैं खरीदारी के लिए जा रही हूं, मुझे आनंद आ रहा है, मैं दूसरों का क्रेडिट कार्ड ले रही हूं, मुझे मजा आ रहा है। ये वो नहीं है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूं। मैं बात कर रही हूं साधारण रोजमर्रा के जीवन का आनंद लेने के बारे में। सोमवार, शुक्रवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार को उठना सोने जाना। उप्स, फिर से सोमवार आ गया। वो हम सप्ताहांत और छुट्टियों के लिए बहुत खुश है, लेकिन घूम फिर के सोमवार हमेशा आ जाता है। उसको 5 समस्याएं थी। वो बिल्कुल अकेला था, कभी काम करना बंद नहीं किया, बहुत सा धन था लेकिन उससे वो संतुष्ट नहीं था, पीछे सब कुछ छोड़ने के लिए कोई भी नहीं था। मैं अपने आप को आनंद से वंचित क्यों रख रहा हूं? और मैं अभी आपको केवल ये बताना चाहती हूं। सबसे पहले, यदि आप बहुत धनवान हैं, वो धन दौलत होने की बात कर रहा है, और आप सोच रहे होंगे, खैर आप जानते हैं, यदि मेरे पास दौलत होती तो मैं खुश होता। जरूरी नहीं है, क्योंकि केवल पैसों में आपको खुश रहने की ताकत नहीं है। सच में ये नहीं करता। लेकिन ईश्वर के लिए, और मुझे कहने दे, आज रात यहां आने वाला हर व्यक्ति बाकी दुनिया के 2/3 से अधिक अमीर है। इसलिए अपने लिए अफसोस करने में अपना समय बर्बाद न करें, इस चाहत में कि आपके पास किसी और की जिंदगी और ज्यादा पैसा होता। तो आपको क्या करना चाहिए कि आपके पास जो है उसका प्रबंधन शुरू करें, और आपके पास जो है उसमें से कुछ का आनंद लेना शुरू करें। मेरे पति का एक सिद्धांत है जिसे हमने जिया है, और ये आसान है लेकिन ये काम करता है। आपके पास जो कुछ है उसे अपनी सीमाओं के तहत कुछ दे दो, कुछ बचाओ, कुछ खर्च करो, और फिर परमेश्वर आपकी सीमाएं बढ़ा देगा और आप ज्यादा देंगे, ज्यादा बचाएंगे और ज्यादा खर्च करने में सक्षम होंगे। आमीन। लेकिन रिटायरमेंट के लिए बचत करने में इतना भी व्यस्त न हो कि आप अभी चाहें उसका कभी आनंद ही न लें। कितने लोग हैं जो रिटायर होते हैं और 2 साल बाद मर जाते हैं, और मुझे लगता है कि ये इसलिए कि वे नादानी से ऊब गए हैं, और क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। लोग
मुझसे पूछते हैं कब रिटायर होने वाली हो और आप नहीं होते। सुनो, मेरे लिए काम करने वाले हैं 586 लोग हैं, तो मैं रिटायर नहीं होंगी। मेरे पास कोई मैं ये पता लगाने की कोशिश करूं कि मैं कैसे अपने को इतनी जवान दिखा सकती हूँ कि लोग मुझे देखें, लेकिन मैं नहीं जानती। किसी दिन हो सकता है मुझे यहाँ से ले जाना पड़े, लेकिन जब तक मेरा मुंह काम करता है मुझे लगता है मैं करूंगी। और मैं नहीं जानती, आप जानते हालात ऐसे होते हैं और किसी दिन शायद मैं ये करने के योग्य न रहूं। यदि मैं नहीं कर सकती तो मैंने पहले ही तय कर लिया है मैं तब भी महत्वपूर्ण हूं जैसे कि मैं अभी हूं, क्योंकि आपकी योग्यता इससे नहीं जुड़ी कि आप क्या करते हैं, ये है कि आप कौन हैं। आमीन। लेकिन केवल काम न करें और अपने सारे पैसे बचाएं ताकि किसी दिन आप कुछ भी न करें। केवल मेरा मतलब है निश्चित ही हम जीवन में इससे बेहतर लक्ष्य रख सकते हैं। मेरा मतलब है कम से कम यदि आप रिटायर होना चाहते हो और काम नहीं करना चाहते हैं तो किसी चीज के लिए वॉलंटियर करो, यात्रा की योजना बनाओ और घूमने जाओ, लेकिन केवल बैठे रहकर अपने बच्चों पर आपकी देखभाल करने के लिए चिड़चिड़े मत बनो। सबोपदेशक अध्याय 5 वचन 18-19। सुन, जो भली बात मैंने देखी है, परंतु जो उचित है वो यह है कि मनुष्य खाए और पिए और अपने परिश्रम से जो वो धरती पर करता है अपनी सारी आयु भर जो परमेश्वर ने उसे दी है सुखी रहे, क्योंकि उसका भाग यही है। वरन हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी हो, और ये हम सब है, और उसने आनंद भोगने और उनमें से अपना भाग लेने और परिश्रम करते हुए आनंद करने की शक्ति भी दी हो, ये परमेश्वर का वरदान है। इसलिए केवल काम करते मत रहो, अपने काम का आनंद लो। अब बड़ी बात जो मैं यहां कहने वाली हूं, अपने जीवन का आनंद लेना सीखें। वो नहीं जो आप चाहते हैं और वो किसी दूसरे के पास है। आप ईर्ष्यालु और द्वेषी होते हुए स्वयं का आनंद नहीं ले सकते। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे कोई आपको समझने के लिए नहीं कह रहा। परमेश्वर केवल आपसे कह रहा है कि उसने आपको जो दिया है उसे अंगीकार करो। जहां आपको लगाया गया है वहां फूलो। देखो, यहां पृथ्वी पर हमारा पूरा काम है कि परमेश्वर को महिमान्वित करें। इसमें आगे बढ़कर किसी कंपनी का प्रेसिडेंट होना और आप जानते हैं जब प्रसिद्ध होना नहीं है, और ये केवल परमेश्वर को महिमामंडित करना है और ईश्वर का आनंद लेना है। केवल परमेश्वर की सेवा मत करो, परमेश्वर का आनंद लो, परमेश्वर की संतान होने का आनंद लो, जीवन के छोटे से हिस्से का आनंद लो जो उसने आपको दी है। क्या हुआ यदि आपका घर किसी दूसरे के घर से बड़ा नहीं है, या आप किसी दूसरे की तरह उतने कीमती कपड़े नहीं खरीद सकते, या आपका वजन किसी दूसरे से 10 पाउंड ज्यादा है? ये वो चीजें नहीं है जिनके साथ हमारा आनंद जुड़ा होना चाहिए। ज्यादातर जीवन सामान्य है, लेकिन आप इसका आनंद लेना सीख सकते हैं। मरकुस अध्याय 4 वचन 26 और 27। उसने यीशु ये भी कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे और रात को सोए और दिन को जागे, और वो बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वो न जाने बीज उगे। परमेश्वर काम कर रहा है, लेकिन इस दौरान हमें बहुत ज्यादा सामान्य जीवन से निपटना है। आप अपने विश्वास के बीज लगाते हैं, आप परमेश्वर के राज्य में अपने आर्थिक बीज लगाते हैं और आप विश्वास रखते हैं कि परमेश्वर काम कर रहा है। और जब आप इंतजार कर रहे हैं तो आपके पास जो जीवन है उसका आनंद लें। हमें इस सोच से उबरना चाहिए कि मैं जीवन का आनंद तब लूंगा जब मैं खुश होऊंगा, जब तब नहीं अब। ये भी हर एक अच्छे और जोर से कहा अब। ठीक है, अब ठीक है। ऐसा कुछ जो परमेश्वर मुझे दिखा रहा है, और ये बहुत सरल लगता है। आप कहने वाले हैं खैर मैं जानती हूं, लेकिन मुझे लगता है आप में से बहुतों की समस्या हल कर सकता है। ठीक है, तो यहां एक तरीका है, ये मेरी छोटी सी गुप्त ट्रिक है। यहां एक तरीका है जिससे आप हर उस चीज का आनंद ले सकते हैं जो आप करते हैं। आप सुबह जागते हैं, आप सोचते मैं उठना नहीं चाहता, मैं काम पर नहीं जाना चाहता, मैं ट्रैफिक में ड्राइव नहीं करना चाहता, मैं इन बच्चों को सुनना नहीं चाहता, मुझे सबसे डर लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उठूंगा और ये करूंगा। ठीक है, अब जब मैं जागती हूं और मैं लेटे लेटे सोचती हूं, मैं सच में खास तौर से उठना नहीं चाहती, फिर मैं सोचती हूँ खुदा का शुक्र है कि मेरे पास पाँव है, मैं वास्तव में उठकर अपने बाथरूम तक जा सकती हूँ और मैं अपनी किचन तक जाकर अपने प्यारे से छोटे से कॉफी पॉट में कॉफी बना सकती हूँ और अपनी आराम कुर्सी में बैठकर अपनी खिड़की से बाहर देखते हुए अपनी कॉफी पीती हूँ और यीशु से बात करती हूँ, क्योंकि मैं बचाई गई हूँ।
अब मैं चाहती हूँ कि मैं जो कहने वाली हूँ आप उसे सुने। बिना कृतज्ञता के अपने जीवन का आनंद लेना असंभव है, और मेरा मतलब है निरंतर कृतज्ञ रहना। मैं इस बारे में बात नहीं कर रही हूँ कि ओ परमेश्वर छुट्टी के लिए तेरा धन्यवाद, मुझे कहाँ पर जादू ट्रैफिक में से ड्राइव करने से डर लगता है। नहीं, पर परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि मेरे पास ड्राइव करने के लिए कार है। ये भी तेरा धन्यवाद है परमेश्वर कि मेरे पास जाने के लिए नौकरी है। हो सकता है मेरी पसंद की नहीं है, लेकिन मेरे पास एक नौकरी है। लेकिन बहुत से लोगों के पास नौकरी नहीं है। और मुझे याद है जब मैं छोटी थी, जैसे अपने 20वें साल में, तो मुझे ठंड के मौसम में 2 बसों का इंतजार करना होता और फिर रात को घर लौटते हुए भी वही करना होता, सड़क के किनारे खड़े रहना। मेरा मतलब ठंड में, और फिर बस में चढ़ना, और कभी कभी तो कोई सीट नहीं होती और किसी चीज पर लटक जाता रास्ते पर, और बस छूट जाने पर और 15-20 मिनट वहां खड़े रहना पड़ता। परमेश्वर को धन्यवाद दो कि आपके पास कार है, और ढूंढने पर हमेशा कुछ है शुक्रगुजार होने के लिए, और ये जीवन को देखने के आपके नजरिए को पूरी तरह बदल देगा। लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं है जो सिर्फ अपने आप को जाने वाला है, क्योंकि आप मेरा संदेश सुनते हैं। मैं आपके साथ ईमानदार रहूंगी, और ये कुछ ऐसा है जिस पर आपको खास तौर से थोड़ा काम करना होगा, क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि आपको आनंद मिले या आप अपने जीवन का आनंद लें। मैं इसे अपने काम की तरह देखती हूं। सम्मेलन खत्म होने पर मुझे खुशी होगी ताकि मैं घर जाकर आराम कर सकती हूँ। आप जानते हैं ये बेवकूफी है। मैं इस मंच पर खुश हूं। अब मैं बहुत सी मीटिंगें करती हूँ, लेकिन वास्तव में बहुत ज्यादा मीटिंगें क्या करती थी। मेरा मतलब है जैसे मुझे सचमुच ऐसा महसूस होता था जैसे मैं यहीं रहती थी, और मैंने सोचा खैर यदि मुझे यही करना है, यदि परमेश्वर मुझे इसके लिए बुला रहे हैं तो मैं इसका आनंद लूंगी। मैं इसके लिए कुड़कुड़ाऊंगी नहीं, चाहे लोग कुछ भी सोचे, मैं यहाँ खड़ी रहूंगी और मैं इसका पूरी तरह से आनंद लूंगी। चाहे कुछ भी हो, मैं आनंद उठाऊंगी। आप इसे कितने ये मानते हैं कि आपको अपने जीवन का आनंद लेने से केवल एकदम इनकार कर देना चाहिए? एक व्यक्ति, बहुत अच्छे, आपको लाने के लिए मुझे वहां मत आने दो। खैर, मुझे बर्तन धोने से डर लगता है। ओह हाँ, ये वास्तव में आपके लिए मुसीबत होने वाला है कि उन्हें स्वचालित डिशवॉशर में डालना और उसमें थोड़ा साबुन डालना और बटन दबाना। ओह मैन, मुझे डिशवॉशर को अनलोड करने से नफरत है। ये भी मैं सही हूं ना? ठीक है, खैर 1 मिनट के लिए मेरे साथ भारत की यात्रा पर चलें। सबसे पहले उनमें से ज्यादातर के पास तो बर्तन भी नहीं है, वे अपने हाथों से खाते हैं। और बच्चे, हमारे बहुत से फीडिंग प्रोग्राम हैं और उनके पास ये छोटे धातु के कटोरे होते हैं जो ऐसे दिखते हैं जैसे 3 युद्धों से गुजर के आए, और जब वे खत्म कर लेते हैं तो बर्तन धोने के लिए किसी को घूमकर 10 मील चलकर जाना होता है और गंदा पानी लेकर वापस आना होता है बर्तन धोने के लिए। और फिर हम नाखुश होते हैं क्योंकि हमें नल तक जाकर पानी खोलना और बर्तन खंगालना और डिश वॉशर में डालना और बाद में वापस जाकर उन्हें निकालना और अपनी अलमारी में रखना। ये भी मैं सही हूं। देखो, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा है और क्योंकि हमारे पास बहुत सी सुविधाएं, हम बहुत बिगड़ गए हैं। हम बहुत बिगड़ गए हैं। आमीन। इसलिए हमने शुक्रगुजार होने की योग्यता खो दी और फिर हम किसी चीज का आनंद नहीं ले सकते हैं, क्योंकि एक चिड़चिड़ा व्यक्ति अपने जीवन का या तो कुछ भी वो करते हैं उसका आनंद नहीं ले सकता। और ढूंढने पर हर परिस्थिति में हमेशा कुछ है जिसके लिए आप शुक्रगुजार हो सकते हैं। आमीन। फिलिपियों अध्याय 4 वचन 11। फिलिपियों ने पौलुस को एक भेंट भेजी थी और उसने कहा, यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूं। वो उनका धन्यवाद कर रहा था, इसीलिए नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूं, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी में संतोष करो। उसने ये सीखा था, ये ऐसा कुछ नहीं था जो खुद ब खुद आ गया था। उसने वो सीखा था, मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ्य देता है उनमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। अब हम वचन 13 को लेते हैं। कभी कभी थोड़ा संदर्भ से बाहर होता है, लेकिन हम इसका मतलब निकालते हैं। मैं सब कुछ कर सकता हूं जो मैं करना चाहता हूं। पौलुस किसी विशेष बारे में बात कर रहा था। वो कह रहा था, मैं संतुष्ट हो सकता हूं जब मेरे पास बहुत है या जब मेरे पास कुछ भी नहीं है। या आइए इसे दूसरी तरह से देखते, मैं संतुष्ट रह सकता हूं जब सब कुछ मेरे अनुसार हो रहा है, और मैं संतोष कर सकता हूं जब कुछ भी मेरे अनुसार नहीं हो रहा है। अब पौलुस ये कैसे कर सकता था? मेरा मानना है कि हाँ, हमें कुछ चीजों को करने में सक्षम होने के लिए हमें कुछ चीजें सीखनी चाहिए। इसलिए
कृतज्ञता आपके जीवन में एक बड़ी बड़ी बात हो सकती है, लेकिन मेरा मानना है कि वो रहस्य जो पौलुस ने सीखा है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो किसी भी स्थिति में होता, आखिर उसका परिणाम उसकी भलाई के लिए ही होना था। आइए भी, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किन परिस्थितियों में हैं, क्योंकि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उनके उद्देश्यों के अनुसार बुलाए गए हैं, उनके लिए सब चीजें मिलकर भलाई करती हैं। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और अपने जीवन में उसकी मर्जी चाहते हैं। देखो, मेरा मानना है तब भी जब पौलुस कैद में था, उसके जेल में होने और कहने का एक कारण हो सकता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। और मैं उस जेल में खड़ी थी जिसमें वो था। उन्होंने कहा, शहर का गंदा नाला यहां से होकर जाता है। अब शुक्र है जब मैं वहां थी वो बंद हो चुका था, लेकिन मेरा मतलब है वो इससे ज्यादा बड़ा नहीं था। मेरा मतलब है कि मुझे नहीं लगता कि वो इतना भी बड़ा नहीं था कि एक आदमी उनमें गेंद की तरह गोल होकर लेट सकता। और उसने कहा, प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। आप जानते हैं मुझे क्यों लगता है कि वो ऐसा था? सबसे पहले उसने हमेशा कुछ पाया, आभारी होने के लिए। दूसरी बात, उसका विश्वास था कि अंत में उसका परिणाम भला ही होगा। और तीसरी बात, उसका विश्वास था किसी तरह भी अंत में ये परमेश्वर को महिमामंडित करेगा। उसकी कही गई बातों में एक कि मेरे कैद में होने से तुम्हें साहस मिला है कि सुसमाचार सुनाने का साहस करो। जब वो कैद में था, जेलर बचाए गए, इसलिए वो विश्वास करता था कि हर चीज का परिणाम अच्छा होगा। क्या होगा यदि हम हर चीज से डरने की बजाय वास्तव में कुछ तलाशना शुरू करें, जिसके लिए हम शुक्रगुजार हों और विश्वास करें कि चाहे कोई भी समस्या हो, अंत में उसका परिणाम अच्छा होने वाला है। हमारे पास कुछ है जो हम कहते हैं, इस अंत को हम अच्छा बनाने वाले हैं। आप में से कितने हैं जो कभी किसी बहुत गंभीर स्थिति से गुजर रहे हैं? कितने हैं ऐसे यहाँ पर? मैं आपको बताऊं, ये इसका अंत होगा। इसका अंत अच्छा होने वाला है। और वो आप सब करते हैं जो कर सकते हैं स्वयं को। आप जहां कहीं भी है, आप जहां कहीं भी जाने वाले हैं, आनंद लो। अब याद रखो, परमेश्वर की सहायता से हम हर उस चीज का आनंद ले सकते हैं जो हम जीवन में करते हैं, और इसमें हमारे रोजमर्रा के सामान्य काम भी शामिल है जिसका हम सामना करते हैं। हालात से फर्क नहीं पड़ता। अपने आप को अपने जीवन का आनंद लेने की अनुमति दें। अभी से शुरू करें।